बिटिया, इनकी बिटिया, ये बिटिया। पापा क्या हुआ? क्या अंधेरे से डरने की क्या बात है? मैं हूं ना। हाँ? देखो तुम तो इतने कम समय के अंधेरे से ही डर गई। तुम्हारे पापा ने तो कभी उजाला देखा ही नहीं। हाँ? रुक जा। आराम से बेटा, गिर जाओगे। माँ जी ये मिर्ची बहुत तीखी है। बेटा मिर्ची तीखी ही होती है। पकड़ लिया। पायल कभी हाथ भी बटा लिया कर, दिन भर खेलती रहती है। थोड़ा सा खेल कर आती हूँ दीदी इनके साथ। जल्दी आ। जेठ जी, धक्का किसने मारा? हट, निकल यहाँ से। नाटक बंद कर। मैं जानता हूं तुम लोगों में से ही किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। देख नहीं सकता हूं लेकिन महसूस कर सकता हूं कि किसके दिल में क्या छिपा है। बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे मारने की कौन सोचेगा? सुनिए, शांत हो जाइए। किसी को नहीं छोड़ूंगा। सजा तो मिलके रहेगी। एक स्वस्थ इंसान होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ इंसान की मदद करें, उन्हें इस खामी से उभार कर उनमें जीने का दम भरें। बरेली का ये नेत्रहीन इंसान सूर्या फिर क्यों अपने ही परिवार के लोगों पर यह इल्जाम लगा रहा था कि किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की? एक नेत्रहीन इंसान की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या यह महज उसका वहम है या फिर वाकई में कोई उसकी जान लेना चाहता है? पांच क्यों बोला विद्या को? पांच क्यों बोला विद्या को? हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है भैया। ये मेरा घर है। इस घर से जुड़ी हर खबर जानने का मुझे पूरा हक है आलोक। अब बोल, पांच क्यों बोला? थोड़ी ज्यादा पीली थी इसलिए मुंह से निकल गया। इस घर में कोई किसी को ताने मारेगा या गंदे अल्फाज सुनाएगा तो उसे सजा मिल के रहेगी। पिंकी बिटिया, यहाँ हमारे पास आजा 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 आजा। कहाँ है? छोटू, छोटू तू भी आ बेटा। मेरा बेटा। पायल, बच्चों को अंदर लेके जा। पायल जी 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 जी। जा बेटा, शाम को खेलेंगे। आलोक, आगे बढ़ो और अपना हाथ इस टेबल पर रखो। मैंने कहा आगे बढ़ो और अपना हाथ इस टेबल पर रखो। भैया माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, गलती से बोल दिया मैंने। बेटा जाने देना। ये क्या कर रहा है? तेरा छोटा भाई है। भाई है तो क्या हुआ है? बेइंसाफी ने रिश्ते कहां देखे थे मां? मैं तो यहां इंसाफ करने बैठा हूं। तो दिन लग गए जब इस घर में नाइंसाफी का बोलबाला था। आलोक चश्मा दे मेरा। आलोक ये ले भीख का कटोरा और जाके भीख मांग, समझा? जा। अगर इस घर में रहना है तो हाथ टेबल पर रखो आलोक। माफ कर दीजिए भैया, आगे से नहीं ऐसा होगा, आगे से नहीं होगा भैया। भैया क्या गलत बोला इन्होंने? बांट तो हम है ना, इस पेड़ की कोई गलती नहीं है। माफ कर दीजिए ना भैया, हमारे खातिर माफ कर दीजिए। अरे कब तक अपने आंसुओं से इसके पाप छिपाएगी तू? मैं तो तेरी बेइज्जती का बदला ले रहा था। चले जैसे बहुत दर्द हो रहा है। हट। अरे क्या मतलब है इस नाटक का? अरे तू ही जा रोती थी ना अपना दुखड़ा उसके सामने। नहीं आलू, हमने जेठ जी से कुछ भी नहीं कहा। वो तो
उन्होंने हमें रोते हुए सुन लिया था। अरे चुप कर। उसके गोद में भी बेटी, देवांश का भी बेटा है, और मैं ही आज तक कुछ नहीं कर पाया। न बच्चा है, न काम काज है, और न इस घर में कोई औकात। देखिए, आप ऐसे निराश मत होइए। हमने ना कल एक नए डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। बस 2-3 लाख रुपए की जरूरत है। 2-3 लाख? पागल हो गई है क्या? हाँ, भूल जा। उन पैसों के लिए कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। अरे भाड़ में जाए बच्चा। ये सारा किया धराया पिताजी का है। जाते जाते उस सांप को खजाने पर बैठा के चले गए। सब कुछ उसके नाम कर दिया, जिसको अपना नाम तक नहीं लिखना आता है। बच्चा ना सही, और अपनी औकात तुम्हें छीन कर रहूंगा। ये मेरे। अरे 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 अरे, झगड़ा नहीं करते पिंकी, मिल बांट कर खेलते हैं ना। चलो अब हम इससे खेलेंगे, शेर से झूम झूम कुछ कुछ। पायल, सुबह से नॉन स्टॉप काम कर रही हो, बच्चों को भी संभाल रही हो। थोड़ा ब्रेक ले लो, बच्चों को हम संभाल लेते हैं। अरे नहीं नहीं, आप कॉलेज जाइए, आप अपने विद्यार्थियों को संभालिए, इन नटखटों को तो हम संभाल लेंगे। एक बात कहें हम, जब से तुम इस घर में आई हो ना, हमारा छोटू अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करना भी भूल गया है। ये आपकी चाय। 2 मिनट हमारे पास भी बैठ लिया करिए अनुराधा जी। वो मम्मी जी को भी चाय देनी है, उनकी दवाइयाँ भी देनी है, इंतजार कर रही होंगी। माँ जी, माँ जी। हाँ। अरे नमस्ते भाभी जी, और सब क्या चल रहा है? अरे नरेश भाई साहब, आज सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे क्या बताएं भाभी जी, रास्ते से आते आते ये सब सब्जी खरीद के लाया हूँ। सोचा बीवी को खुश कर दूं। अरे कमाल की भिंडी आई है आज मार्केट में, लंबी और करारी। फिर तो सब्जी वाले ने भी लंबा मुंह खोलकर दाम लिया होगा। क्या भाभी जी। लो, हम अपनी गृह लक्ष्मी को घर में ढूंढ रहे हैं और वो बाजार में बैठी हुई। अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों, मर्दों से बात नहीं करते तुम? बाजार का लेन देन खत्म हो गया हो तो घर का हिसाब किताब कर लें अनुराधा जी। किराए का 75,000, ब्याज का 65,000, गन्ने की बिक्री से 1,12,000। छोटे आस्तीन पहनिए। जी वो क्या कहते हैं उसे? मेगा स्लीव। हाँ, मेगा स्लीव्स अच्छे लगते होंगे ना तेरे गोरे गोरे बाजू पे। लेकिन मैं तो देख नहीं सकता, फिर किसके लिए पहने? नरेश के लिए। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर नजर तो नहीं छोड़ सकता, पर तुम्हारे शरीर पे निशान तो छोड़ ही सकता हूं। क्या हुआ, दर्द हुआ? बहुत तकलीफ हुई? तकलीफ के बाद आराम भी तो देता हूं मैं तुम्हें साड़ी के लिए पैसे दिए, जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा नहीं करता मैं। मुझे तो बस दर्द मिला था, दवा नहीं। मैं पूरा पूरा इंसाफ करता हूं सबके साथ। देखो चोर घुसा है घर पे। अरे देखो चोर घुसा है घर पे। रुक। चोर। ए साले रुक, बैठ जा। हेलो पुलिस। आपके घर का दरवाजा खुला था? मेन दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे पीछे का दरवाजा खुला रह गया। लगता है चोर को पहले से पता था कि कीमती सामान और पैसे कहाँ रखे हैं। राइट सर। सर, दरवाजा।
सर, कोई भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी अनजान आदमी को हाल फिलहाल में देखा हो। और हाँ, घर से चोरी हुए सामान की लिस्ट बनवाओ, और जैसे ही नरेश को होश आता है उसका स्टेटमेंट लेते हैं। सर। इसे कहते हैं इंसाफ। कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। दूसरों के घर में झांकने वाले अक्सर अपना ही घर लुटा बैठते हैं। जो हुआ सो हुआ, हमें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। आप हमें हमलावर के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसकी शक्ल देखी थी आपने? नहीं, उसकी शक्ल नहीं देख पाए हम। हाँ, उसकी हाइट हमारी जितनी थी और दुबला पतला था। कोई और बात आपको याद आ रही हो तो? सर, गलती से मैंने सूर्या के घर के बाहर फोन पे कह दिया था कि 30 लाख रुपए घर में पड़े हैं। पैसे की लत है सर बस। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आएंगे। स्केच भेज देना मेरे फोन पे। ठीक है। क्या लगता है इस नरेश के बारे में? सर, काफी कंफ्यूजन है। सर कल रात को एक रिक्शा वाला ने इसके घर की तरफ से किसी को भागते हुए देखा। ये स्केच है सर उसका। इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहे थे लेक्चरर साहब? कुछ नहीं सर, हमें रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम वॉक करने गए थे और हमें पता चला कि नरेश भाई पर अटैक हुआ है, वो घर पे चोरी भी। हम सर सीधे अपने घर भाग गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम चोरी करके भाग रहे थे और फिर वो ज्वेलरी और पैसे तुमने कहीं छुपा दिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? और सर, किसी ने हमें अगर देख लिया है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हमने नरेश भाई पर अटैक किया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे इसकी बात पे कतई भरोसा नहीं। रात के 2 बजे कोई वॉक करने निकलता है, इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकालो। सूर्या के पड़ोसी नरेश के घर चोरी और फिर उस पर जानलेवा हमला। क्या इस अपराध के तार सूर्या से या उसके परिवार से जुड़े हैं, या फिर इनकी आड़ में कोई और ये खेल खेल रहा है? चलो बेटा, बहुत देर हो गई है, पापा थक गए हैं। सो जाओ। ठीक? नहीं, पहले आप कहानी सुनो तभी मैं सोऊंगी। अच्छा बाबा, आ जाओ हमारे पास, कहानी सुनाते हैं अपनी बिटिया को। हा? एक राजा था, बहुत छोटा सा, कमजोर सा। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। सूर्या कितनी उंगली है बता? बता ना। बता 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 बता। कितनी उंगली बता? ये 2 उंगलियां आलोक। गलत। जब राजा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया पापा? वो बड़ा हुआ तो बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने मन बना लिया कि वो अपने राज में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, सबके साथ न्याय करेगा वो। हाँ। मंजू जी सर। ये जो काम वाली बाई होती है ना, ये घरों की वायरलेस नेटवर्क होती है, सारे कनेक्शन पता होते हैं इनको, मालूम करो सर। तुम में से सूर्या निवास में कौन काम करता है? सर देवांश का बड़ा भाई सूर्या देख नहीं सकता, बड़ा अजीब और सनकी है, पैसे वाला है लेकिन साथ में कंजूस भी बहुत है। एक और बात मालूम पड़ी सर, सूर्या ने अपने दूसरे निकम्मे भाई आलोक का हाथ कुछ दिन पहले हथौड़े से इंजर्ड कर दिया था। पांडे, मुझे लगता है इस चोरी में लोकल लोगों का ही हाथ है। इसकी आंखों में मिर्ची चली गई। किसकी रैली? इसकी आंखें तो पहले। मिर्ची सूखने के बाद सस्ता हटाई क्यों नहीं तुमने? इंसाफ तो इंसाफ होता है। पायल, बच्चों को अंदर ले जाइए। मैं अभी हटा देती हूँ। अबे मिर्चियों को
मेरी आंखों में डालो अनुराधा जी। हाँ है मेरा भाई कंजूस, हाथ तंग रहता है मेरा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने चोरी की है। लेकिन तुम्हारे पास मोटिव तो है। आप लोगों को शक करना है ना, शक कीजिए, लेकिन मुझ पर नहीं, मेरे बड़े भाई सूर्या पे। वो नरेश से नफरत करता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मार्केट में उसने झगड़ा किया था। पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा, कौन सी खाओगे? सॉरी, देख नहीं सकता ना। नरेश अंकल, ये क्या किया तुमने? कोई शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं, मेरी आंखें खराब है इसलिए गलती से थूक दिया। पर तुम्हारी तो आंखें भी हैं और तुम दूसरों की औरतों को जानबूझकर ताड़ते भी हो। बताओ, किसे शर्म आनी चाहिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया सूर्या। सर वो मेरी भाभी अनु और नरेश पे शक करता है, और शायद उसी ने नरेश के घर में चोरी कराई होगी, न बदला लेने के लिए, किसी बात का इंसाफ करने के लिए। अनुराधा जी, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम तो जानती हो ना कि मैं अपनी बेटी के लिए कितना जज्बाती हूं। अरे देखो तो मैं अपनी अनुराधा के लिए क्या लाया हूं। आपके इंसाफ पर सवाल नहीं कर रहे हम, पर पिंकी की आड़ में आप हमसे किसी और ही चीज का बदला ले रहे थे। आज हमने आपके साथ गृहस्थी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आपने हमें क्या दिया सिवाय नासूर। शक करते हैं आप हम पर। इंसाफ करने का ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है। याद रखिए, वो जब इंसाफ करने पर आएगा ना, फिर देखना। जीजा जी, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, आपको बुलाया है। हाँ, मैंने थूका था उस पे। उससे क्या होता है? लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या समझते हैं, मैं क्या जानूं। इंस्पेक्टर साहब, दुश्मन तो सभी हैं सूर्या के, पर दोस्त कोई नहीं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए इंस्पेक्टर साहब की 3 तरह के लोगों के दोस्त नहीं होते हैं। एक वो जिनमें कोई कमी होती है, जैसे मैं। दूसरे वो जिसके पास बहुत पैसा होता है इंस्पेक्टर साहब। और तीसरे वो जिनमें अकल बहुत होती है, और मुझ में तीनों ही है इंस्पेक्टर साहब। जब इतनी ही अकल है तो उस चोर से अपने ही घर के बाहर क्यों मिले? मैं चोर से नहीं मिला, और चोर से मिलता तो पहले उसे धन्यवाद देता, फिर इंसाफ करता। क्योंकि मेरे लिए इंसाफ ही सबसे बड़ी दौलत है। काफी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, लेकिन याद रहे, आज के बाद 24 घंटे हमारी नजर होगी तुम पर। धन्यवाद। पुलिस प्रोटेक्शन का हमेशा से ही शौक रहा है मुझे, आज पूरा हुआ। काश बचपन में मिल गया होता, लेकिन कोई बात नहीं। जब आंख खुली तभी सवेरा। अनु, अनु, उठी नहीं अभी तक? अनु, अनु, अनु। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे छत से धक्का दे दिया था। तब से मैं रात में नींद की गोलियां खाकर सोता हूँ। अच्छा, आपने कुछ और महसूस किया? कोई आहट, कोई हलचल वगैरह? नहीं, मैं गहरी नींद में था। मैं हमेशा दाईं तरफ सोता था, आज बाईं तरफ सो गया था, और कातिल ने मेरी जगह अन्नू को मार दिया। लेकिन वो जो कोई भी था, मुझे मारने आया था इंस्पेक्टर साहब। मेरी अन्नू से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? सर ये देखिए, लॉकर खाली है। और हैंडल भैया खून के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर ये ताला इंटैक्ट है,
मतलब चोर के पास चाबी थी। और जाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। और ये फिंगरप्रिंट्स और सारे घर वालों के फिंगरप्रिंट्स को भी मैच करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजो। सर छत का दरवाजा खुला हुआ है, लगता है कातिल वहीं से आया होगा। दरवाजा खुला हुआ था या किसी ने खुला छोड़ा था? बताओ सबके सब, किसने किया ये? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहता हूं गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। लॉकअप में पिटाई होगी तो सब सच बता देंगे। शक के दायरे में तो आप भी आते हैं मिस्टर सूर्या। अपनी बीवी पे शक, और अब आपकी ये कहानी। वो आदमी जो एक आहट पे पलट जाता है, उसके बगल में खून हो गया और उसे खबर ही नहीं। खैर, ये सब हम पता लगा लेंगे। आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। सूर्या के घर की हालत असंतोष की एक जीती जागती मिसाल थी। ऊपर से खुशहाल दिखने वाले इस परिवार में चोरी और हत्या का मामला कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अन्नू की हत्या कई सवाल लिए खड़ी है। ये घटना उसी असंतोष का हिस्सा है जिसमें परिवार का हर इंसान घिरा है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अनु का मर्डर रात के करीब 1 बजे हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। या तो चोर ने मौके का फायदा उठाया, या ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। सर, हो सकता है ये सारा प्लान सूर्या का ही हो। लेकिन वो अपनी ही पत्नी को क्यों मारेगा? तुम्हारा रोना तो बनता है पायल। अब किस हैसियत से रहोगे इस घर में? मेरा बच्चा नहीं है लेकिन पति तो है। लेकिन तुम्हारा तो अब कोई नाता ही नहीं बचा इस घर से। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी? जो सच है वही बोल रही हूँ। भाभी क्या बकवास कर रही हैं आप? पायल अन्नू भाभी की बहन ही नहीं, इस फैमिली की मेंबर भी है, और उसको यहाँ रहने के लिए किसी नाते की जरूरत नहीं है। सर, फिंगरप्रिंट एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है, लेकिन घर के किसी भी मेंबर से प्रिंट मैच नहीं हुआ, और हमारे डेटाबेसिस में किसी चोर से भी मैच नहीं हुआ। पांडे, मुझे एक बात खटक रही है। दोनों ही चोरियों में चोर को पता था कि क्या करना है। नरेश के केस में चोर ने नरेश पे वार किया, लेकिन अनु के केस में कोई स्ट्रगल हुआ ही नहीं, लेकिन कत्ल हुआ है। कातिल जानता था कि सूर्या जागेगा नहीं, या फिर ये सूर्या जानबूझकर नहीं जागा इस मर्डर को छुपाने के लिए। सॉरी सर। हाँ बोल। अच्छा, चल ठीक है। खबरी का फोन था सर, कह रहा था कि सूर्या के घर के आसपास रात को किसी को देखा गया था। किसको? सूर्या का मालिश वाला। साहब, मैं तो मालिश वाला हूँ। मैं तो सबके घर में जाता हूँ मालिश करने के लिए। रात के 1:30 बजे किसकी मालिश करने गया था? साहब, वो कल हमने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी और सब घर भी बहुत देर से पहुंचे। बीबी सो गई थी, बहुत डांटती है साहब नहीं तो। और नशे में तूने सोचा कि लगे हाथों सूर्या के घर में चोरी कर ली जाए और अनु का मर्डर कर दिया जाए, क्यों? नहीं साहब, हम भला अनु भोजे का मर्डर काहे करेंगे, और हमको क्या फायदा होगा? साहब, आपको तो सूर्या भैया की पूछताछ करनी चाहिए, उन्हीं को फायदा था। कैसा फायदा? साहब, वो सूर्या भैया और अन्नू भौजी की बहन पायल का कुछ चक्कर चल रहा था। अगर तेरी कोई बात झूठी निकली ना, तो तेरी मालिश फिर हम करेंगे। अब जा। पांडे सर, कहीं ये जीजा साली के चक्कर में ही तो अनु की जान नहीं गई? उठा के लाओ दोनों। सर, किसी पर थूकता हूं तो परेशानी, किसी को गले लगाता हूं तो परेशानी। परेशान थी वो, दुखी थी। मेरे अन्नू की बहन है वो पायल, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? वो हमारे जीजा जी हैं, और वैसे भी हम देवांश जी को पसंद करते हैं। अन्नू दीदी को देवांश जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब भी हमारे करीब आने की कोशिश करते, दीदी कोई ना कोई बहाने से उन्हें हमसे दूर कर देती। हम तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। अरे धन्यवाद कैसा? पायल, तुम यहाँ खड़ी हो और हम कब से तुम्हें ढूंढे जा रहे हैं। आज खाना वाना नहीं बनाना क्या? चल जल्दी यहाँ से चल। सर, पायल कह रही है कि वो देवांश को पसंद करती है। देवांश? ये दूसरी बार है कि देवांश का नाम हमारे सामने आता है।
सरकार, मालिश का टाइम हो गया है। आजा, अंदर आजा और दरवाजा बंद कर दे। ठीक। अब शर्ट उतारिए अपनी। तू शर्ट उतार। सरकार, आप उतारिए शर्ट। मैंने कहा तू शर्ट उतार। हम कहा है? उतार उतार उतार। सरकार, 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 तुम्हारे घर का चूल्हा मेरी वजह से चलता है और तुम मेरी जिंदगी में आग लगाने चले हो। सरकार, 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 हमसे गलती होगी सरकार। सरकार, सरकार, हमको माफ कर दीजिए सरकार। छोटे इसकी इतनी औकात। शांत हो जा। सर, सूर्या को असॉल्ट के केस में अंदर कर दिया है। पता नहीं किस तरह का आदमी है ये सूर्या। सर, हमारे भाई सूर्य को छोड़ दीजिए। ये रहे उनके बेल के पेपर। सूर्या, हाँ तो तुम्हारे भाई देवांश ने तुम्हारी बेल करवा दी। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ बेइंसाफी तो पुरानी बात है, पर अनु की मौत को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। चलिए भैया, चलिए। सर, मुझे तो लगता है इन्हीं की फैमिली में से कोई इन्वॉल्व है। सारे घर वालों पे नजर रखो, खास तौर पे इस देवांश पे। कुछ जरूरत से ज्यादा ही शरीफ नजर आ रहा है। पिंकी बिटिया, मम्मी की याद आ रही है? हम सबको याद आ रही है मम्मी की तेरी। और इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बिटिया खाना नहीं खाएगी। हाँ? अच्छा, बालूशाही मंगा दो क्या बिटिया के लिए? हाँ? पहले खाना फिर बालूशाही। पिंकी पहले हमारे हाथ से खाना खाएगी, है ना गुड़िया? तुम्हारे अंदर अपनी माँ को देख रही है। ठीक है। सर, नरेश के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसमें से एक पीस किसी ने बेचने की कोशिश की हाजियापुर के ज्वेलरी शॉप में। जो लड़का बेचने गया था सर, वो आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन शॉपकीपर की मदद से हमने उसका स्केच बनवा लिया है। ये देखिए सर, ये वो लड़का। ठीक है, इसे सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और शहर के मेजर एरियाज में इसके पोस्टर लगवाओ। सर। सूर्या, 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 मम्मा बस मम्मा। फैमिली को हटाओ यहाँ से। चेक करो अच्छी तरह। साइड हटिए, सीधा करो। सर, लगता है इसको जहर देकर मारा गया। बॉडी पे कोई इंजरी मार्क नहीं है। सूर्या अपनी घर के छत पे मरा पड़ा है सर। सर, कोई स्ट्रगल का निशान भी नहीं है। सर, मुझे तो पक्का यकीन है कि जहर इसके घर वालों में से किसी ने दिया है। ये सूर्या
छत पे क्या करने आया था? बोलिए। सर हम कुछ नहीं जानते सर, हमें बस इतना पता है कि माँ जब ऊपर आई तो उन्होंने भैया को यहाँ पर देखा। पांडे सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शायद टॉक्सिकोलॉजी से पता चले कि जहर कैसे दिया गया था। सर वेरी गुड, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। सर एक इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी है देवांश के बारे में। जब मैं देवांश के बारे में डिटेल्स निकाल रहा था तो मालूम पड़ा कि ये लड़का उसका स्टूडेंट है। ये तो वही लड़का है जिसका स्केच ज्वेलरी शॉप वाले ने बनवाया था। जी सर, इसका नाम चंदू है। और जब मैंने देवांश के कॉल डिटेल्स निकाले तो मैंने ये देखा कि चंदू और देवांश में रिसेंटली काफी टाइम बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्या सच बोल रहा था कि ये प्लान उसका मर्डर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन किलर ने गलती से अनु को मार दिया? जो कोई भी था मुझे मारने आया था इंस्पेक्टर साहब। मेरी अनु से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती? और इस बार वो सक्सेसफुल रहा। एक काम करो, इस देवांश को उठा के लाओ। सर चंदू से हम रेगुलरली मिलते थे और उससे फोन पर बात भी करते थे। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ चंदू, तुम पिछले 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं है? वो सर वो घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम हो गई थी तो कॉलेज को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। सर मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता, सो प्लीज लेट मी गो। बड़ी अजीब बात है, एक आदमी जो सस्पेक्ट है चोरी का और मर्डर का, वो भी तुम्हारे अपने भाई का, तुम उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए गए थे। ये भी तो हो सकता है कि तुम अपने भाई का मर्डर प्लान करने के लिए मिले हो। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बात तो यह है कि हमने अपने सूर्या भैया को एक शरीफ इंसान से एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में बदलते देखा है, इसलिए हम चंदू की मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में कोई दूसरा सूर्या पैदा ना हो। और जो एक सूर्या था उसे बुझा दिया, क्यों? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। जब तक हम तुम्हारी स्टोरी वेरीफाई नहीं कर लेते तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। सूर्या से घर के हर इंसान की ढकी छुपी नफरत तो अब तक सामने आ चुकी थी, लेकिन घर के इस मुखिया की हत्या किसी की सोच में भी नहीं थी। इस हत्या से फायदा तो कहीं ना कहीं सबको था, क्योंकि अपने आप को सही साबित करने और अपने ऊपर हुई नाइंसाफी का बदला लेने के चक्कर में सूर्या ने अपने लिए कई दुश्मन खड़े कर लिए थे। लेकिन सवाल अब भी यही था कि अपने परिवार के बड़े को कौन मार सकता है। अरे लेना विद्या, मिठाई क्या ले? हाँ। अरे साली साहिब आप भी लीजिए ना, खाइए। नहीं जीजाजी ठीक है। आपकी मर्जी, मत खाइए पर याद रखिएगा घर के नए मालिक को नाराज मत कीजिएगा। आखिरकार तू मिल ही गई है। देर से सही पर इंसाफ तो मिल ही गया। जहर माँ की अलमारी में? इंस्पेक्टर साहब, ये जहर हमारे लिए था, हमारे बेटे के लिए नहीं। आपके लिए? हमने ये फैसला कर लिया था कि अगर उसने किसी दिन हमारी बेइज्जती की तो ये जहर पीकर हम अपनी जान ले लेंगे। सर चंदू मिल गया है, जगतपुर में अपनी माँ के पास छुप कर बैठा है। उठा के लाओ उसे। हाँ सर, वो चोरियां मैंने ही की थी, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। किसके कहने पे कर रहा था ये सब? सर मैं देवांश सर से मिलने के लिए उनके घर जाता रहता था, वहीं पे मेरी मुलाकात पायल से हुई थी। सर उसी ने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं मान गया। लेकिन सर मैं सिर्फ चोरी के लिए राजी हुआ था, लेकिन वो कमीनी पायल अन्नू भाभी को उसने मार डाला। हाँ सर, हमने ही अपनी बहन को मारा और वो दोनों चोरियां
वो तो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए करवाई थी। जिस बहन ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, तुमने उसी की जान ले ली। हमारी अनु दीदी कभी सूर्या जीजी को खुश नहीं रख पाई, कभी उनका ध्यान नहीं रख पाई, उन्हें कभी समझ नहीं पाई। वो हम सूर्या जीजू को ज्यादा अच्छे समझते थे, भले ही वो सबके लिए बुरे थे, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा से अच्छे थे। सारी जरूरतें पूरी करते थे, रानी बना के रखते थे दीदी को, और हमें अपने लिए एक ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। तो फिर सूर्या को क्यों मारा? सर, सूर्या जीजू को हमने नहीं मारा, पता नहीं किसने उनकी जान ले ली और हमारा भी प्लान चौपट कर दिया। सब कुछ उस आलोक और विद्या के हाथ लग गया सर। हमने नहीं मारा उन्हें सर। पांडे सर, नरेश का घर बिल्कुल बगल में है, लेकर आओ उसे। सर, नरेश, तुम्हारा घर बिल्कुल बगल में है। सूर्या की मौत के वक्त तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना था जो अजीब हो? कुछ देखा तो नहीं था मैंने, क्योंकि मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। हाँ, लेकिन एक बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। सर, हाँ बोलो। ओके सर, टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आ गई है। सूर्या को जहर किसी मीठी चीज में मिलाकर दिया गया है। मीठी चीज? सर, उस दिन सूर्या पिंकी के लिए बालूशाही लेके आया था, उसकी फेवरेट मिठाई थी बालूशाही। पापा को मैंने ही ऊपर बुलाया था, उन्होंने मेरी मम्मी को मारा ना, इसलिए मुझे उनका इंसाफ करना था। मेरी बेटी ने बालूशाही नहीं खाई अभी तक? आपने नहीं खाई तो मैंने भी नहीं खाई। अगर मेरी बेटी अपने हाथों से खिलाएगी मैं तो तभी खाऊंगा बालूशाही। ठीक है पापा। लेकिन बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पापा ने आपकी मम्मी को मारा है? मुझे चाची ने बताया था, उन्होंने मुझसे कहा कि ये मिठाई पापा को खिला देना इंसाफ करने के लिए। हाँ, मैंने ही उकसाया था पिंकी को, मैंने ही उस मालिक वाले को पैसा खिलाकर जेठ जी को छत से फिकवा दिया। फिर मुझे दोबारा मौका मिला जब अनु का खून हुआ। बहुत इंसाफ बांटते थे ना, मैंने उन्हीं के बेटी से उनको इंसाफ दिला दिया। बालूशाही? ये क्या है? बेटा, ये दवाई है। अगर पापा को इंसाफ दिलाना है ना, ये बालूशाही ले जाके पापा को खिला दो। पापा ने मम्मा को मारा था ना, उनको ऐसे इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है चाची। लेकिन वो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पति तक से झगड़ते थे। हाँ, झगड़ते थे, लेकिन साथ ही साथ मेरे पति को बेइज्जत भी तो होना पड़ता था। हम अपने ही नजर में गिर चुके थे। मैं मां नहीं बन सकती बिना इलाज, मुझे पैसों की जरूरत थी। और फिर मैंने सोचा कि अगर जेठ जी मर जाएंगे तो मेरे पति आलोक घर के वारिस हो जाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया कि इंसाफ मैं करूंगी। देखो, खाली मैंने बालूशाही, अब मेरी बेटी नीचे जाके पढ़ाई करेगी, ठीक है? और ऐसे भी जेठ जी के कारण घर के सारे लोग परेशान हो चुके थे उनके तानेशाही से। सबकी जिंदगी नर्क बना दी थी उन्होंने। तुम्हारी जिंदगी उन्होंने नर्क बना दी थी, लेकिन तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची के हाथों उसके बाप की जान ले ली, उसको खुद के हाथों से अनाथ कर दिया। विद्या ने इतना बड़ा अपराध करने से पहले एक बार भी अपनी मुश्किलें नहीं बांटी। खुद ही मन बना लिया कि सूर्या नहीं मानेगा। हालांकि वो मान भी सकता था, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। पायल ने यह तो महसूस किया कि उसकी दीदी अन्नू सूर्या को खुश नहीं रख पा रही है, लेकिन उसे खुश रखने के गुर सिखाने की बजाय उसने उसकी जगह लेने का गलत फैसला किया। मन में सही और गलत विचार आते रहते हैं। सही विचार इंसान को खुशहाली की ओर ले जाते हैं और गलत विचार इंसान को बदहाली की ओर ले जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us